तो कैसे हो दोस्तों, सब बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं निंजा हथौड़ी एंड परमैन मूवी के बारे में। इस मूवी में परमैन और निंजा हथौड़ी एक साथ देखने को मिलते हैं, इसलिए परमैन और निंजा हथौड़ी के बहुत सारे फैंस इस मूवी को देखना चाहते हैं। लेकिन ये मूवी कभी हिंदी में डब नहीं हुई, इसलिए हमें ये मूवी टीवी पर तो देखने नहीं मिलने वाली। लेकिन कोई बात नहीं, इस पूरी मूवी को मैं आप सभी को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप सभी बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें खुला नीला आसमान दिखाई देता है और वहाँ एक प्लेन उड़ रहा होता है, और वो प्लेन और कोई नहीं बल्कि अमारा उड़ा रहा होता है। और फिर तभी सीन स्विफ्ट होता है और हमें केनिची, शिंजो और सिशिमानु दिखाई देते हैं। सिशिमानु तभी केनिची को बोलता है कि अमारा का प्लेन कितना मस्त उड़ रहा है। तभी शिंजो केनिची से कहता है कि तुम अपना प्लेन जल्दी से उड़ाओ, और वह दूसरी तरफ अमारा कहता है कि अभी इन भोंदुओं को मजा चखाता हूँ। ऐसा कह के अमारा केनिची को परेशान करने लगता है। और तभी केनिची, शिंजो, सिशिमानु अमारा के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, तुम ऐसा जानबूझकर कर रहे हो, है ना। और तभी दूर से एक लड़की उन लोगों की तरफ भागी भागी आ रही होती है और उन्हें कहती है, प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाओ। ऐसा कहते हुए आकर केनिची को वो गले पड़ जाती है। केनिची उसे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तो वो बोलती है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी केनिची सोच रहा होता है कि ये लड़की तो बहुत ही क्यूट है। ऐसा सोचकर केनिची कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और फिर तभी उस वक्त चेहरे पर ब्लैक मास्क और सूट पहने हुए 3 लोग केनिची की तरफ आ रहे होते हैं। तभी अमारा कहता है कि ये लोग कौन है। वह युमिको केनिची से कहती है कि तुम तो बहुत बोल रहे थे कि तुम उस लड़की को बचाओगे, अब बचाओ उसे। युमिको की ये बात सुनकर केनिची बोलता है कि हाँ जरूर, अभी उन लोगों को सबक सिखाता हूँ मैं। और तभी वो 3 ब्लैक सूट वाले तीनों लोग केनिची के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ कह रहे थे। तभी केनिची हिम्मत करके बोलता है उन तीनों को कि तुम खुद को समझते क्या हो, आखिर तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो, अगली बार इस लड़की को परेशान किया तो। तभी उन तीनों लोगों में से एक आगे आके बोलता है कि तो क्या कर लोगे तुम हमारे साथ, क्या बिगाड़ोगे हमारा। ऐसा बोलकर वो अपने सूट में से एक गन को बाहर निकालता है और वो केनिची की तरफ वो गन पॉइंट करके कहता है, तो बच्चे अब बोल के दिखाओ। केनिची उसे देखकर दंग रह जाता है और तभी ही वो केनिची के ऊपर फायर कर देता है। उस गन के फायर की वजह से केनिची हवा में सीधा उड़कर नीचे जमीन पर गिरता है। तब अमारा कहता है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा कहकर अमारा उन दोनों ही प्लेन से एक साथ अटैक करता है उन लोगों पर। लेकिन वो लोग प्लेन पे भी गन से फायर करने लगते हैं, इसलिए दोनों ही प्लेन क्रैश हो जाते हैं। उन क्रैश हुए दोनों ही प्लेन्स में से एक प्लेन अमारा के सर पे आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से अमारा के सर में आग लग जाती है। फिर तभी वो ब्लैक सूट वाला बोलता है कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर तभी केनिची उन सभी से डर कर चिल्लाने लगता है और कहता है कि हथौड़ी तुम कहाँ हो, हमें प्लीज बचाने आओ। लेकिन तभी सिशिमानु केनिची से कहता है कि सोनम और हथौड़ी तो ट्रेनिंग के लिए जंगल गए हैं। फिर वह दूसरी तरफ शिंजो अपने पास से एक विसल निकालता है और वो जोर जोर से विसल बजाने लगता है। और तभी सीन स्विफ्ट होता है और हमें हथौड़ी और सोनम दिखते हैं, वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। हथौड़ी को शिंजो की विसल की वॉइस सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसका लड़ते लड़ते ध्यान भटक जाता है और इसीलिए सोनम और हथौड़ी एक पेड़ की डाली से नीचे गिर जाते हैं। तभी सोनम हथौड़ी से कहती है, ऐसे हम एक दूसरे के साथ कितने प्यारे लगते हैं। तभी हथौड़ी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे शिंजो का सिग्नल सुनाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि वो लोग मुसीबत में हैं। तभी हथौड़ी कहता है कि हमें उन्हें बचाने जाना ही होगा। ऐसा कहते ही वो दोनों उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। हथौड़ी और सोनम उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तभी हथौड़ी की नजर अपने दोस्तों पर पड़ती है। हथौड़ी उन्हें देखकर चौंक जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा किसने किया। तभी उसकी नजर उन 3 लोगों पे पड़ती है जो उस लड़की को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। हथौड़ी और सोनम उन तीनों पे अटैक करते हैं और फाइनली उस लड़की को बचाने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। तभी वह कोई जोर से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हथौड़ी बोलता है कि जो कोई भी है हमारे सामने आकर बात करो। फिर तभी उनके सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी आके खड़ा हो जाता है। हथौड़ी उसे देखकर एकदम शॉक हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसने ऐसा कैसे किया।
वो मास्क पहना हुआ आदमी हथौड़ी को कहता है कि तो तुम हो निंजा हथौड़ी, मैं तुम सबसे ताकतवर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, इसलिए मैं पूरी दुनिया पे अब कब्जा करने वाला हूँ। तभी हथौड़ी बोलता है कि कौन कितना ताकतवर है वो तो बाद में पता चलेगा, और तुम्हारे ये दुनिया पे कब्जा करने वाला ये सपना भूल ही जाओ। फिर वो मास्क पहना हुआ आदमी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने उस लड़की को बचा लिया, तुम्हारा खेल खत्म करके उसे ले जाऊंगा यहाँ से। ऐसा कहकर वो हवा में उड़ने लगता है। हथौड़ी उसे देखकर बोलता है कि ये तो नामुमकिन है, ये तो आसमान में उड़ रहा है। फिर वो मास्क पहना हुआ आदमी बोलता है कि ये तो मेरे सूट का कमाल है। और फिर तभी हथौड़ी उसके ऊपर निंजा ब्लेड से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन हथौड़ी की ये कोशिश नाकामयाब होती है। उसे उस निंजा ब्लेड से कुछ भी नहीं होता। और वहीं पे दूर से परमैन नंबर 2 यानी कि बूबी ये सब कुछ देख रहा होता है। और वह दूसरी तरफ वो मास्क पहना हुआ इंसान हथौड़ी और सोनम पे अपनी पूरी ताकत लगा के हमला करता है। वो हथौड़ी और सोनम को आसमान में उछालकर सीधा जमीन पे पटकने ही वाला होता है। और तभी एवरीथिंग हैपेंस एज यू थॉट, वहाँ पे परमैन आ जाते हैं। वो लोग हथौड़ी और सोनम को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। फिर परमैन हथौड़ी को नीचे उतार के पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तभी हथौड़ी कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वहाँ पे दूसरी तरफ पायन सोनम को पूछता है मेरा नाम पायन है मिस, आपको चोट तो नहीं आई। उसके बाद परमैन और पायन उस मास्क वाले बंदे पे हमला करते हैं, लेकिन वो लोग भी उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। हथौड़ी ये सब कुछ देख के फिर से फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार हथौड़ी बुरी तरह से हार जाता है। तभी शिशिमानु और कियो हाथ में एक प्लायर पकड़ के बोलते हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तुमने अपने कान तो बंद कर लिए है ना। ऐसा कहकर पीछे से शिंजो को वो लोग एक जोर से चिमटा काटते हैं। शिंजो बहुत ही जोर से रोना शुरू कर देता है। वहाँ पे सभी लोग शिंजो की रोने की आवाज को सुनकर सभी अपने कान बंद कर लेते हैं। और वह दूसरी तरफ वो मास्क पहना हुआ आदमी शिंजो की रोने की आवाज को सुनकर परेशान हो चुका होता है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद उसका रोना बंद होता है। फिर हथौड़ी बोलता है कि इसने तो सबको भगा दिया। फिर परमैन नीचे उतर के कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पे शिशिमानु और कियो नाचने लगते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा प्लान कामयाब हुआ। फिर वहाँ हमें केनिची को दिखाया जाता है। केनिची उस लड़की को पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो गाइज ये मूवी का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। ये मूवी टोटल 52 मिनट की है, इसलिए मैंने इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही आएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ।